हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। हमारे पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, वो क्या है? सीमित है, कमी है, माने स्केयर है। रिसोर्सेस हमारा क्या है? स्केयर है, माने सीमित संसाधन है। उसका ऐसा एलोकेशन करना है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ऐसा यूटिलाइजेशन करना है, माने ऐसा तरीका से उसको उपयोग करना है कि हमारा जो अनलिमिटेड वांट्स है वो क्या हो जाए? पूरा हो जाए। इसे हम क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र। मैं रिपीट कर रहा हूँ, संसाधन क्या है? सीमित है। रिसोर्सेस क्या है? स्केयर है। उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एलोकेशन करना है, यूटिलाइज करना है कि हमारा जो अनलिमिटेड असीमित चाहत है, इच्छाएं है, उसको क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके। उसे क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स। क्लियर है? जैसे मान लीजिए एक फैमिली का इनकम 10,000 है, तो 10,000 जो रुपया है वो क्या है? स्केयर रिसोर्सेस। इसका उनको ऐसा यूटिलाइज करना है कि उनके परिवार का जो अनलिमिटेड वांट्स है, उसे क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके। क्लियर है? एक व्यक्ति का इनकम 10,000 है, उसको ऐसे खर्च करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ताकि उनके परिवार का जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके। इसे क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स। ठीक है? इकोनॉमिक्स का दो बेसिक प्रिंसिपल्स है। दो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड माने मांग और सप्लाई माने पूर्ति। मांग और पूर्ति। इकोनॉमिक्स का दो बेसिक प्रिंसिपल है, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। सप्लाई जो है वो क्या है? स्केयर रिसोर्सेस है, कमी है, संसाधन का कमी है। उसका ऐसा एलोकेशन करना है कि जो अनलिमिटेड वांट्स है यानी डिमांड है, उसको क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके। ठीक है? तो इकोनॉमिक्स का कितना बेसिक प्रिंसिपल है? दो, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। सप्लाई क्या है? स्केयर रिसोर्सेस है, उसका कैसा एलोकेशन करना है ताकि हमारा क्या हो जाए? अनलिमिटेड वांट्स, दैट इज डिमांड, पूरा हो जाए। क्लियर है? अच्छा, इकोनॉमिक्स का इस डेफिनेशन को एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, और एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का पिताजी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज द फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स? तो आंसर हम क्या देंगे? एडम स्मिथ। हु इज द फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स? तो आंसर क्या देंगे? एडम स्मिथ। अब इकोनॉमिक्स दो तरीका का है, माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो माने छोटा, नाम से पता चल रहा है, छोटा। और मैक्रो माने क्या? बड़ा। माने जब एक इंडिविजुअल यूनिट और एक ह्यूमन बिहेवियर, इंडिविजुअल यूनिट और ह्यूमन बिहेवियर का बात चलेगा तो उसे क्या कहेंगे? माइक्रो। और मैक्रो जब होल नेशन का बात चलेगा, पूरे देश का बात चलेगा, उसे क्या कहेंगे? मैक्रो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस क्लास में 20 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए राम से मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपकी डिमांड क्या है। ठीक है? जब ये सब हम बात किसी एक से पूछ रहे हैं तो ये क्या है? माइक्रो है कि मैक्रो है? तो आंसर इज माइक्रो है, क्योंकि इंडिविजुअल यूनिट का बात चल रहा। ठीक है? और पूरे क्लास से अगर हम बात करने लगे कि आप लोगों की टोटल इनकम कितनी है, टोटल एक्सपेंडिचर कितनी है, टोटल नीड्स एंड वांट्स कितना है, टोटल डिमांड कितना है, पूरे क्लास का जब हम बात करने लगे तो एक क्या हो गया? आपका मैक्रो। ठीक है? यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। एक इंडिविजुअल यूनिट का जब बात होगा उसे क्या कहेंगे? माइक्रो, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जब पूरे देश का बात होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। जब पूरे देश का बात होगा, होल नेशन का बात होगा, उसे क्या कहेंगे? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है क्या? जैसे मान लीजिए बाजार में गए तो सभी लोग हैं, बहुत वहाँ पे बायर है। किसी एक बायर से पूछा गया कि भैया आपकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, आपकी इनकम क्या है, तो ये क्या होगा? माइक्रो। जब सभी लोगों से हम बाजार में पूछे, टोटल बायर से पूछने लगे, तो ये क्या हो जाएगा? मैक्रो। क्लियर है क्या?